मौसम की कहानी थोड़ी उल्टी हो गई। आमतौर पर दिल्ली से पुणे जाने पर आम जुमला तो होता है कि क्या राहत है यहाँ के मौसम। लेकिन इस साल मौसम ने पलटी मारी और पुणे दिल्ली के मुकाबले गर्म लग रहा था। लेकिन मौसम के बारे में सोचने के लिए वक्त थोड़ा ही था, क्योंकि हमारी बातचीत होनी थी नई पल्सर RS 200 से। इस मोटरसाइकिल को कंपनी ने हाल में उतारा है। बजाज ने पहली बार पूरी फेयरिंग वाली बाइक के ऊपर दांव खेला। इसमें कोई शक नहीं कि पल्सर के दीवानों की हिंदुस्तान में कमी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके बहुत सारे आम बाइकर्स जरूर ऐसे हैं जो सोचते रहे हैं कि जब तक पूरी फेयरिंग न हो बाइक में, वो स्पोर्टी क्या होगी। अब इस हिसाब से उनके लिए 220 से लेकर NS 200 भी यामाहा के R15 के मुकाबले कम स्पोर्टी लगती रही थी। तो ऐसे बाइक प्रेमियों के लिए कंपनी ने अपनी नई RS 200 को तैयार किया। क्या तब्दीलियां इस नई पल्सर में आपको देखने को मिलेंगी? सबसे पहले तो इसके लुक में ही आपको ध्यान में आएगा कि बहुत हद तक आपको ट्रांसफॉर्मर्स की याद आ जाएगी। जो बिल्कुल लाइंस और शेप्स और जो डिज़ाइन जिस तरह से इसमें किया गया है, वो बहुत सारे लाइंस, बहुत सारे एंगल से एक दूसरे को काटते हुए इसमें बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सा डिज़ाइन है। यंगस्टर्स को काफ़ी पसंद आएगा, जो थोड़े से शो ऑफ वाली बाइक पसंद करने वाले यंगस्टर्स हैं। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स इसमें खास रोल निभा रहा है, जो एक अलग तरह का अग्रेसिव लुक इसे दे रहा है। और साथ में आप देख रहे हैं कि पहली बार पल्सर फुल फेयरिंग के साथ आई है। वो सेगमेंट जो काफ़ी बढ़ भी रहा है, काफ़ी नए प्रोडक्ट्स इसमें देखने को मिल रहे हैं और ग्राहक इसे पसंद भी कर रहे हैं। इसके अलावा तकनीकी तब्दीलियां भी हैं, वो भी एक बार हम जान लेते हैं। यहाँ पल्सर RS 200 के लुक में कंपनी ने शायद सबसे ज्यादा ध्यान दिया लगता है, जो इसे बहुत अलग बना भी रही है, जिनमें 4 चीजों का रोल मुझे सबसे अहम लगा। पहला तो इसका प्रोजेक्टर हेडलैम्प, फिर फ्यूचरिस्टिक LED टेल लैंप्स हैं, छोटा सा एग्जॉस्ट काफी स्टाइलिश है और सबसे अहम इसकी फेयरिंग है। ये सब मिलकर सड़क पर इसे अलग इमेज देंगे। डिजाइन रेडिकल है, थोड़ा क्रांतिकारी है, सबको पसंद आएगा, इस पर मुझे थोड़ी शंका है। लेकिन उससे आगे बढ़ते हैं और बताते हैं इसमें लगे इंजन के बारे में, जो पहले यानी NS के मुकाबले थोड़ी ज्यादा 1 PS ताकत दे रहा है। इसमें लगा है 200 cc इंजन, ताकत 24.25 bhp की है, टॉर्क 18.5 न्यूटन-मीटर के पास। NS के मुकाबले मामूली तब्दीलियां हैं इसमें, अगर लुक को छोड़ दें तो, जिसमें ABS शामिल है, जो अगले पहिए पर काम करेगा। साथ में बजाज ने बेहतर पकड़ के लिए नए खास कंपाउंड वाले टायरों का इस्तेमाल किया है, जो बढ़िया ग्रिप दे रहे हैं और राइड के दौरान मैंने ये महसूस भी किया। हैंडलिंग वैसे भी कुल मिलाकर पहले से बेहतर मुझे लगी। हालांकि रिफाइनमेंट जिसके बारे में कंपनी दावा कर रही थी, वो अभी भी वैसा नहीं जैसा इस सेगमेंट की जापानी मोटरसाइकिलों में महसूस होता है। तेज रफ्तार पर जाने के बाद आपको वाइब्रेशन की याद तो आएगी। आवाज जानी पहचानी पल्सर वाली। मौसम यहाँ पुणे में थोड़ा गर्म लग रहा है और ऐसे माहौल में अब राइड करके हम रुके हैं यहाँ। राइडिंग के बारे में अब इसके बता दें हम। जैसा देखने में तेज़ तर्रार ये लग रही है बाइक, वैसी तेज़ तर्रार आपको इस टेस्ट ट्रैक पर भी महसूस होगी। और चूंकि एक फुली फेड ये बाइक है, तो आप सीधे तौर पर, और जिस कीमत रेंज में आ रही है वहाँ पर आप इसकी तुलना हो सकता है R15 और CBR 150 से करें। वहाँ पर ताकत के मुकाबले में चूँकि 200 cc इंजन है, आपको ताकत ज़्यादा मिलेगी। लेकिन अगर आप इसे एक्सट्रीम सुपर स्पोर्ट्स कैटेगरी की बाइक की तरह देखना चाहें, जो हैंडलिंग बहुत ही शार्प हो, रेस ट्रैक के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन करती हो और हार्ड हो सस्पेंशन और बनावट के हिसाब से, वैसी नहीं है। ये आरामदेह है, ज़्यादा बेहतर आपको शायद आम सड़कों पर लगेगी, चाहे इसका सस्पेंशन हो, चाहे इसकी हैंडलिंग हो, चाहे भी इसका राइडिंग पोजीशन ही हो। बहुत ज़्यादा आपको आगे लीन करके चलाने की ज़रूरत नहीं है। गुंजाइश ऐसी है कि आप सीधे होकर भी इसे चला सकते हैं। तो उस मामले में मुझे एक अच्छा कॉम्बिनेशन ये लग रहा है। जो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बाइक्स होती हैं और जो शहरी सिटी स्पोर्ट्स बाइक्स होती हैं, उसके बीच में ठीक ठाक कॉम्बिनेशन है सीटिंग के हिसाब से। एक मुद्दा जो था, जो हम महसूस कर रहे थे या उम्मीद कर रहे थे और बेहतर हो, इसकी रिफाइनमेंट, इसकी आवाज़ और जो वाइब्रेशन है, उसमें और बेहतरी की गुंजाइश मुझे लग रही है। वहाँ पर मुझे पुरानी पल्सर्स की याद आ रही है। तो अब तक की सबसे फ्लैशी पल्सर की कीमत पर भी अब नजर डाल लेते हैं। 1,18,000 से 1,30,000 रुपए के बीच। एक वर्जन बिना ABS के, दूसरा ABS के साथ। और हाँ, माइलेज कैसे भूल सकते हैं। ARAI की मापी माइलेज 45 किलोमीटर प्रति लीटर की।